वेलकम दोस्तों, देसी नॉलेज फैक्ट्री में आपका स्वागत है। दोस्तों, सैमसंग ने अपना नया फ़ोन सैमसंग M32 इंडिया में लॉन्च कर दिया है। इस फ़ोन को लॉन्च किया गया है 15,000 के स्टार्टिंग प्राइस में। इसी प्राइस में दोस्तों हमको पोको X3 भी मिल जाता है, जो कि काफ़ी पावरफुल परफॉर्मेंस देता है। तो क्या हमको सैमसंग गैलेक्सी M32 बाय करना चाहिए या फिर पोको X3 बेटर चॉइस है इस प्राइस रेंज में? यही जानेंगे इन दोनों फ़ोन को डिटेल में कंपेयर करके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोनों की डायमेंशन देखते हैं। सैमसंग की विड्थ है 74 mm, हाइट 160 mm है, डेप्थ 9 mm, तो इसका वेट 196 ग्राम का है। पोको X3 की बात करें, इसकी विड्थ 76.8 mm है, हाइट 165 mm है, डेप्थ 10.08 mm, तो वेट 225 ग्राम का है। तो पोको काफ़ी हैवी फ़ोन है, जबकि सैमसंग गैलेक्सी M32 लाइट वेट है, स्लिम फ़ोन है। तो इन हैंड फील जो है वो सैमसंग की ज़्यादा बेटर होने वाली है पोको X3 के कंपेरिजन में। अब डिस्प्ले की बात करते हैं। पोको X3 में आते हैं 6.67 इंच की बड़ी डिस्प्ले फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको मिल जाएगा, जबकि सैमसंग गैलेक्सी M32 में सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। दोस्तों, सुपर एमोलेड डिस्प्ले होने की वजह से आपको अच्छे कलर्स नजर आते हैं, व्यू एंगल अच्छे होते हैं, तो जो आपका डिस्प्ले का एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है सैमसंग गैलेक्सी M32 में। जबकि पोको X3 में दोस्तों आपको रिफ्रेश रेट तो ज़्यादा मिलता है, लेकिन आपको एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिलती है। तो डिस्प्ले के मामले में क्लियर विनर है सैमसंग गैलेक्सी M32। परफॉर्मेंस की बात करें, सैमसंग गैलेक्सी M32 बेस्ड है मीडियाटेक हीलियो G80 पर। इसका अंततः स्कोर 2 लाख के आसपास आ जाता है। इसमें एंड्रॉयड 11 आपको मिल जाता है, जबकि पोको X3 में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G मिल जाता है। इसका अंततः स्कोर 3 लाख तक आता है। इसमें अभी आपको एंड्रॉयड 10 मिलता है, लेकिन जल्दी उम्मीद है आपको इसमें एंड्रॉयड 11 की अपडेट मिल जाएगी। तो दोस्तों, परफॉर्मेंस के मामले में पोको X3 बिल्कुल आउटस्कोर कर देता है सैमसंग गैलेक्सी M32 को। अगर आप गेमिंग करते हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं, तो पोको X3 आपके लिए परफेक्ट चॉइस रहेगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल यूजर हैं तो आप सैमसंग से भी अपना काम चला पाएंगे। मेमोरी ऑप्शन की बात करें, सैमसंग गैलेक्सी M32 में दोस्तों 4 और 6 GB दो रैम ऑप्शन मिलती हैं, साथ में 64 और 120 GB दो मेमोरी ऑप्शन मिलती हैं। पोको X3 में 6 और 8 GB दो रैम ऑप्शन है, तो 64 और 120 GB दो मेमोरी ऑप्शन है। सैमसंग में आप 2 सिम और एक मेमोरी कार्ड एक साथ यूज कर पाएंगे, लेकिन पोको X3 में या तो आप 2 सिम यूज कर पाएंगे या फिर 1 सिम और एक मेमोरी कार्ड यूज कर पाएंगे। कैमरा सेटअप की बात करें, सैमसंग गैलेक्सी M32 में आपको मिलता है 64 मेगापिक्सल मेन सेंसर, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड सेंसर, 2 मेगापिक्सल मैक्रो डेप्थ सेंसर मिल जाते हैं, 20 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा मिलता है। पोको X3 में 64 मेगापिक्सल मेन सेंसर मिलता है, 13 मेगापिक्सल वाइड एंगल सेंसर, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो डेप्थ सेंसर मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको 20 मेगापिक्सल कैमरा मिल जाता है। पोको में आप दोस्तों बैक कैमरा से 4K वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे, लेकिन सैमसंग में मैक्सिमम आप फुल HD प्लस वीडियो ही रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो कैमरा सेटअप के मामले में दोस्तों पोको X3 बेटर है, क्योंकि एक तो 4K वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे, दूसरा आपको 13 मेगापिक्सल वाइड एंगल सेंसर मिलता है। तो कैमरा के मामले में पोको X3 थोड़ा सा बेटर है सैमसंग गैलेक्सी M32 से। बैटरी दोस्तों दोनों में 6000 mAh की मिलती है, लेकिन सैमसंग गैलेक्सी M32 केवल 25 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, और यहाँ इन द बॉक्स आपको केवल 15 वाट का ही चार्जर मिलता है। तो अगर आप फास्ट चार्जिंग चाहते हैं, आपको अलग से चार्जर बाय करना पड़ेगा। पोको X3 में 6000 mAh बैटरी है, साथ में 33 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, और आपको इन द बॉक्स फास्ट चार्जर भी 33 वाट का मिल जाएगा। प्राइस की बात करें दोस्तों, 6 GB 64 GB पोको X3 15,000 में स्टार्ट होता है। तो 15,000 में 4 GB 64 GB मिलता है सैमसंग गैलेक्सी M32 का। लेकिन दोस्तों फर्स्ट सेल में आपको 1250 से 1500 तक का डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये आपको 13,500 में फ़ोन मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कंक्लूजन की, कौन सा फ़ोन बाय करना चाहिए, कौन सा फ़ोन बेस्ट है इस प्राइस रेंज में। दोस्तों दोनों ही फ़ोन में अच्छी डिस्प्ले मिलती है, लेकिन क्योंकि सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है सैमसंग में, तो इसकी डिस्प्ले बेटर है। प्रोसेसर दोस्तों ठीक ठाक है सैमसंग में, लेकिन अगर आपको बढ़िया परफॉर्मेंस चाहिए, आप मल्टीटास्किंग करते हैं या फिर गेमिंग ज़्यादा करते हैं, तो पोको X3 बेस्ट चॉइस है आपके लिए। एंड्रॉयड 11 मिलता है सैमसंग में, तो एंड्रॉयड 10 मिलेगा पोको में। कैमरा सेटअप दोस्तों दोनों का अच्छा है, लेकिन 4K वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे पोको में, जबकि सैमसंग में नहीं कर पाएंगे। दोनों में 6000 mAh बैटरी मिलती है, लेकिन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है 33 वाट की पोको, तो 25 वाट की सैमसंग गैलेक्सी M32। लेकिन यहाँ आपको इन द बॉक्स केवल 15 वाट का चार्जर मिल रहा है, तो आपको अलग से 25 वाट का चार्जर लेना पड़ेगा अगर आप फास्ट चार्जिंग चाहते हैं। तो इस प्राइस में दोस्तों मैं यही रेकमेंड करूंगा कि अगर आप एक हैवी यूज़र है तो पोको X3 आपके लिए बेटर चॉइस है, लेकिन अगर आप नॉर्मल यूज़र हैं, आपको डिस्प्ले ज़्यादा आपकी जो है प्रायोरिटी है कि आप वीडियो ज़्यादा देखते हैं, सोशल मीडिया ज़्यादा देखते हैं, अच्छी डिस्प्ले सुपर एमोलेड चाहते हैं, तो सैमसंग गैलेक्सी आपके लिए अच्छी चॉइस हो सकती है। ये तो दोस्तों हमारा कंपैरिजन सैमसंग गैलेक्सी M32 और पोको X3 के बीच में। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।